नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने बड़ी जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये जीत सरकार के अभूतपूर्व विकास कार्यों की जीत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया। प्रदेश में 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर। खेल मंत्री ने कैप्टन हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संध्या समाचार के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत को 5,623 मतों से पराजित किया। निर्वाचन आयोग द्वारा विजयी घोषित किए जाने के बाद भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ी थी। मैं धन्यवाद करती हूँ केदारनाथ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का और एक एक मतदाता का, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना मत का प्रयोग किया है। और केदारनाथ की यात्रा को और बेहतर करने के लिए जिन लोगों ने अपने मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीमती नौटियाल के प्रतिनिधित्व में केदारनाथ विधानसभा निरंतर विकास के नए आयाम छुएगी। पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि ये जीत सरकार के विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत। केदारनाथ सीट पर जीत के बाद प्रदेश भर में भाजपा जीत का जश्न मना रही है। इस बीच देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने भव्य रोड शो किया। वहीं केदारनाथ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। श्रीमती नौटियाल केदारनाथ विधानसभा से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। इस उपचुनाव में भाजपा को 23,814 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस को 18,192 मत मिले। निर्दलीय त्रिभुवन चौहान 9,311 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने बताया कि मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। उन्होंने बताया कि कुल मतों में 53,513 ईवीएम और 1,190 मत डाक पत्र से प्राप्त हुए थे। गौरतलब है कि इस वर्ष जुलाई में विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और झारखंड विधानसभा में इंडी अलायंस ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र की 228 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। भाजपा 130 सीटों और शिवसेना 52 सीटों पर आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एनडीए की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया है। श्री मोदी ने झारखंड के लोगों को भाजपा के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में सबसे आगे रहेगी।
55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो सीएमओटी प्रतियोगिता का समापन भारी उत्साह के साथ हुआ। 5 टीमों में बटे 100 प्रतिभागियों को 48 घंटे में एक लघु फिल्म बनाने का काम सौंपा गया था। इस वर्ष के सीएमओटी प्रतियोगिता का विषय था प्रौद्योगिकी के युग में संबंध। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए खेल मंत्री रेखा आर्य राज्य में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए खेल मैदानों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं। इसी सिलसिले में आज श्रीमती आर्या ने पिथौरागढ़ जिले के लेलू स्थित कैप्टन हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया और शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के दौरान पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग खेलों के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। 38 नेशनल गेम 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में विभाग ये विचार बना रहा है कि यहाँ पर हम बॉक्सिंग का नेशनल गेम हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित करें, जो पूर्व में भी किया था। चूँकि अभी तैयारियाँ उसकी पूर्ण नहीं हुई हैं, जिसको लेकर आज संबंधित कार्यदायी संस्था को भी और विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि शीघ्र जो है इसमें कार्य पूर्ण करें। कुछ और शेष मांगे भी थी, चाहे वो दर्शक दीर्घा में सिटिंग चेयर रखने के संदर्भ में हो, पार्किंग के संदर्भ में हो, लाइट के संदर्भ में हो, जिसका एस्टिमेट शीघ्र बनाने के भी निर्देश जो है आज विभाग के और शासन कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दे दिया गया है। तो एक लक्ष्य दिया है कि आप 25 दिसंबर तक ये सब कंप्लीट कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के रंग भवन में नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। नई चेतना एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है और सूचित कार्रवाई करना है। यह अभियान 23 दिसंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की तैनाती के लिए निर्देश दिए। जिले में 4 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले के खानपुर में सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के प्रयास जारी। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जिले में नवीनतम AI आधारित तकनीकों से युक्त सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट्स और मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए चोयल इनोवेटिव ग्राइंडिंग सॉल्यूशन राजस्थान की टीम के साथ एक बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रोसेसिंग यूनिट के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त करना था। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित एक आश्रम में राज्य स्तरीय संस्कृत के छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए लगभग 35,000 छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में नाट्य, समूह गान, नृत्य, नाटिकाएं और वाद विवाद प्रतियोगिता सहित संस्कृत के भाषण व श्लोक का उच्चारण किया गया। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर वाजस्वा आई ने बताया कि प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य संस्कृत का प्रचार करना और युवाओं में संस्कृत के प्रति रुझान पैदा करना है। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल माह से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रपति सचिवालय के अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने देहरादून में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान लोगों को राष्ट्रपति आशियाना के साथ ही भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजिमेंट PBG के इतिहास और इसके 186 साल पुराने अस्तबल से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 186 साल पुराना राष्ट्रपति आशियाना 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। नैनीताल जिले में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में चमोली जिले की हिफ्जा नूर ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिशांत, अनुराग और जयकृष्ण कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। स्वर्ण पदक विजेताओं को 28 से 30 नवंबर तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है।
गौरतलब है कि 14 और 15 नवंबर को हल्द्वानी में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चमोली के 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने बड़ी जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह जीत सरकार की अभूतपूर्व विकास कार्यों की जीत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत को विकास और सुशासन की जीत बताया। प्रदेश में 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर। खेल मंत्री ने कैप्टन हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। और प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।